नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज सुबह सुबह कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह देश के सामने आए और कहा कि ईवीएम में खोट है, बटन दबता कुछ और है और वोट जाता बीजेपी को है। लेकिन उसी वक्त बंगाल से खबर आई कि ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। सवाल उठ गया कि फिर क्या इंडिया गठबंधन में सहयोगियों को कांग्रेस में खोट लगने लगी है? उनको लगता है कि बटन कोई भी दबे वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उधर बिहार में अलग ही चल रहा है। नीतीश कुमार अलग ही फीलर्स दे रहे हैं और नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के बहाने सीधे सीधे अपने सहयोगी लालू प्रसाद यादव पर निशाना साध दिया परिवारवाद को बयान को लेकर। ये सब चल क्या रहा है, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ईवीएम सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग में खोट और इंडिया की एकता में कांग्रेस की चोट, ये बड़ा एक सवाल यहां पर खड़ा हो गया है और इस पर हम बात करें उससे पहले जरा हम आपको कुछ बयान सुनाने चाहते हैं। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে এটি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার। तो ये चुनाव ऐसे लड़ेंगे पीएम मोदी के सामने। 2014 में मोदी की एंट्री के बाद विपक्ष ने बहुत से पैतरे अपनाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 2019 में भी करारी हार के बाद यूपीए का इंडिया बना दिया गया, लेकिन बात अब भी बनती नहीं दिख रही है। इंडिया के भीतर विवाद इतने गहराते जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब में भगवंत मान ने साफ कह दिया कि 13-0 का फॉर्मूला होगा। वो तो कह रहे हैं कि देश में पंजाब बनेगा हीरो, और आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में 13 सीटें पंजाब में। बिहार में कर्पूरी ठाकुर के जयंती के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। अब बताइए, बगल में लालू यादव होते तो क्या हाल होता, जबकि परिवारवादी पार्टी राजद के साथ उनका गठबंधन है। उधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का राग अलाप रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार कह रहे हैं कि जो ममता जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ देखिए कौन कौन है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, घनश्याम तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, भास्कर सिन्हा रॉय हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी को बहुत करीब से समझते हैं, संजय कुमार हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, इजया यादव हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, और तहसीन पूनावाला अभी हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन भाई घनश्याम जी, आज सवाल नहीं है, आज एक सिनारियो है। जब किसी को कहीं जाना नहीं होता है और बड़ा प्रेशर होता है वहां जाने का, तो क्या करता है? वो ट्रेन की टिकट बुक करा लेता है, प्लेन की टिकट बुक करा लेता है, लेकिन मन ही मन फिर कहता है हे भगवान कोहरा हो जाए, हे भगवान कुछ हो जाए, ये प्लेन कैंसिल हो जाए, ये ट्रेन कैंसिल हो जाए, मुझे जाना ना पड़े। तो क्या आज मन ही मन वही हो रहा है? आप लोगों को लग रहा था कि जाएंगे कांग्रेस के साथ तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं वोट कांग्रेस को शिफ्ट ना हो जाए, अब तो इंडिया गठबंधन में दरार आ गई। नमस्कार गौरव, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक, अगर गठबंधन की बात करें तो ये जो एनडीए का गठबंधन है, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से एक ही गठबंधन में दरारें टूट फूट हुई है, वो है एनडीए का गठबंधन। एआईडीएमके उनको छोड़ के चला गया। आज आप ये यहाँ पे बाकी पैनलिस्ट बता दें कि एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी का अलायंस पार्टनर इंडियन स्टेट्स में कौन है जिसका उस पर विश्वास है। तो गठबंधन की बात तो अगर हम बात करें तो एनडीए इंडिया अलायंस एक साथ देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम बात करें कि दरारों की, एक होता है दरार होना, एक होता है कि अपने गठबंधन, अपने साथियों के पीठ में छुरा घोंपना, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, या आप कोई भी पार्टी चुन लीजिए, चाहे वो नीतीश कुमार जी की पार्टी हो या चिराग पासवान जी की पार्टी हो। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाए और वो हाथ कट न जाए, छुरा न घोंपा जाए। अच्छा। तो ये गठबंधन का प्रभाव। तीसरी बात, जो ममता बनर्जी जी ने कहा है वो बात स्पष्ट है, चाहे वो पंजाब हो या फिर बंगाल हो, वहां पर अगर सीट शेयरिंग में कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है तो कांग्रेस और उनकी पार्टी का आपसी मामला है। इंडिया गठबंधन मुद्दों का गठबंधन है कि 2024 का चुनाव क्या युवाओं के रोजगार पे होना चाहिए, क्या बेटी बचाओ की धमकी जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में दी है उस धमकी के खिलाफ होना चाहिए, क्या लोकतंत्र बचाओ की धमकी जो इन्होंने दी है 140 सांसदों को संसद से बाहर पर आएंगे अभी घनश्याम भाई, लेकिन अभी तो इंडिया पर रहते हैं। आपने मुझे एक बड़ा तीसरी जो बात थी आपकी, बड़ी कायदे की बात थी कि पंजाब में जो हो रहा है और आम आदमी पार्टी जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये कांग्रेस और उनके बीच की बात है।
तो इजिया जी, जो नीतीश कुमार ने कहा है परिवारवाद पर जो निशाना साधा, ये किसके किसके बीच की बात है? बात है अगर आप नहीं, मुझसे इजिया पूछ यादव, रहे हैं। इजिया यादव जी, इजिया हो यादव जी से सकता है पूछा, आरजेडी के तौर पर। अमित शाह जी पे नीतीश कुमार जी बोल रहे हो। अमित शाह जी के बेटे को ही देखिए, वो बिजनेसमैन थे, आज सचिव बना दिए गए बीसीसीआई का। हो सकता है वो राजनाथ सिंह के बेटे पे बोल रहे हो। आप ऐसा क्यों अनुमान लगा लेते हैं कि वो लालू प्रसाद यादव जी के लिए बोल रहे होंगे? लालू प्रसाद यादव जी तो उनके सहयोगी पार्टी है, बीजेपी उनके खिलाफ में है, तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी के उन नेताओं के बारे में बोल रहे होंगे जो अपने परिवार को, अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, बिहार की चिंता आप न करें। आप बीजेपी और बीजेपी के जो गठबंधन अलायंस चुनाव लड़ने वाले हैं उसकी चिंता करें। नहीं, चिंता तो हमें देश की है मैम, हमें पॉलिटिकल पार्टियों की कोई चिंता है नहीं, देश की चिंता है। अब देश किस पार्टी के हाथ में जाएगा उससे सवाल तो करेंगे ना। बिहार की बिल्कुल, जनता की बिल्कुल चिंता है गौरव जी। हमें। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के आपको- नेताओं पर बोल रहे हैं तो लालू प्रसाद बिल्कुल। यादव के घर पर क्यों नहीं बोल रहे होंगे? इसमें क्या उन्होंने बोला कि मैं लालू प्रसाद यादव के बारे में नहीं बोल रहा हूँ? अगर नीतीश कुमार जी को बोलना होता गौरव जी, अगर लालू प्रसाद यादव जी को ही सुनाना होता तो दोनों बिहार में रहते हैं, सुना देते। उन्हें अमित शाह जी को सुनाना था, इसलिए वो इस तरह की बात बोल रहे हैं कि परिवारवाद में लिप्त है। क्या अमित शाह जी के बेटा को बीसीसीआई के सचिव नहीं बनाया गया? इस पे आप क्या टिप्पणी देंगे? इस पे क्या आपकी टिप्पणी देंगे? मैं क्यों होता क्या हूं ये टिप्पणी देने वाला? ये परिवारवाद तो नहीं बीजेपी है? टिप्पणी देगी, मैं क्यों आप, टिप्पणी दूंगा इस पर? राजनाथ सिंह के बेटे को ले लीजिए, वो भी पॉलिटिक्स में है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्योंकि बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी पे अटैक करेंगे। फिलहाल तो मुद्दा लालू इंडिया प्रसाद के यादव परिवार उनके का है साथ जिसमें गठबंधन दरारें में, साफ उनको दिख रही क्यों हैं। बोलेंगे? और लालू प्रसाद जेडीयू यादव आरजेडी से अलग परिवारवाद होने नहीं की है, वो अलग एक होते समाज हुए के दिख रही नेता है। है, समाज को उठाने वाले ममता नेता बनर्जी ने कह दिया है। इसलिए अकेले लालू चुनाव प्रसाद लड़ूंगी। यादव जी पे तो वो बोल ही नहीं सकते। भगवंत मान ने कह दिया पंजाब बनेगा हीरो 2024 बिल्कुल, में मैं इसका 13 भी जीरो। जवाब देती हूँ। मुद्दा इंडिया के बिल्कुल परिवार का है। गौरव जी, मैं इसका भी जवाब नहीं आता आपको हूँ, देती रुकिए हूँ। रुकिए आता हूँ, अभी आपके पास मौका आएगा। शहजाद, ठीक है, मैं इसका भी शहजाद, जवाब देती हूँ। इसका ऑलरेडी भी- इंडिया इसका भी यहाँ सुन पर ले। लग रहा था कोई थ्रेट हो सकता है गौरव जी, बीजेपी के लिए। अब बोलने दे। क्या? नहीं मैम, आपने बोला आपका टाइम हो गया, मैंने आपसे दूसरा सवाल ठीक है, पूछा मैं था। इसका मैं एक जवाब- एक टिप्पणी जवाब सबसे देती ले लूं, हूँ फिर गौरव आपके जी। पास आऊंगा, तब आप बोलिएगा मैम। रुकिए, आ रहा हूं अभी। शहजाद, इंडिया से पहले इंडिया दिग्विजय अलायंस सिंह पे भी सामने मुझे आए, एक उन्होंने मिनट कह दिया बोलने दे ईवीएम दे। में खोट है, लेकिन अब तो इंडिया वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस में खोट है। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। क्या बीजेपी को वॉकओवर दिख रहा है यहां से? सबसे पहले सियावर रामचंद्र की जय। और आज मैं आपके मार्फत, आपके बड़े चैनल के माध्यम से महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, गरीबों के जो पुरोधा रहे हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे, मसीहा रहे, उनको जो न्यायोचित सम्मान दिया गया है उसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। और देखिए, 10 सेकंड केवल लूंगा कि 22 तारीख को रामकाज हुआ और राम जी की कहानी शबरी, केवट, निषाद के बिना अधूरी होती है। और आज आप देखिए कि गरीब काज हो रहा है, और एक दिन पहले आपने देखा विकास काज कि भारत ने हांगकांग को स्टॉक मार्केट में ओवरटेक कर दिया। तो राम काज, गरीब काज, ये हमारा मिशन और विजन। पर दूसरी तरफ एक बड़ी विचित्र स्थिति है गौरव जी, 15-20 सेकंड केवल लूंगा कि ये जो ढांचा बना है ना, देखिए राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पर ये इंडिया अलायंस का विवादित ढांचा प्रतिदिन इस पर कोई ना कोई कुटाराघात कर रहा है। कोई बंगाल में गुंबद तोड़ रहा है, कोई महाराष्ट्र और पंजाब में मीनारे उखाड़ रहा है, कोई केरल में जाकर बुनियाद में ही बम रख रहा है। ये इस प्रकार की कार्य हो रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस ढांचे की बुनियाद में मिशन और विजन नहीं है देश के लिए, केवल कमीशन, करप्शन, एम्बिशन फॉर पोजीशन एंड कंफ्यूजन है। और इसीलिए इस प्रकार की स्थितियां निर्माण होती है। अब आते हैं एक के बाद एक कांग्रेस के विषय पर जो आपने सवाल पूछा। मान्यवर, कांग्रेस पर कैसे भरोसा होगा? न्याय यात्रा नहीं है, बाय बाय यात्रा है। देखिए ना, न्याय यात्रा जिस दिन शुरू हुई, मिलिंद देवरा ने क्या कहा? बाय बाय। फिर न्याय यात्रा शुरू होते ही ममता दीदी और आम आदमी पार्टी ने आज एक और जख्म करते हुए कह दिया बाय बाय। उत्तर प्रदेश में चिरकुट छुटवैया एक दूसरे को बोलते, उत्तर प्रदेश में भी बसपा ने बाय बाय बोल दिया है। शिवसेना अर्थात उद्धव सेना ने किस प्रकार से संजय निरुपम को बाय बाय बोल दिया है। तो ये न्याय यात्रा नहीं, ये बाय बाय यात्रा है। और देखिए, हमें कोई चिंता नहीं है, हमारी चिंता केवल इतनी है कि राम काज, विकास काज और गरीब काज कैसे करें, इसके लिए हमारा लक्ष्य। और जहां तक 10 सेकंड आपकी चिंता तो दूर हो गई ना। अब तो आप कह रहे हैं कि वहां पर और दरारें आ गई। आप तो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में दिक्कत होती है। मेरे पास एक डेटा भी है, वो डेटा दिखाऊंगा कि कैसे अगर टीएमसी और कांग्रेस साथ होते तो 2019 के रिजल्ट में 7 सीटें बीजेपी की कम होती। लेकिन